जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बात बता देना चाहते हैं कि आजकल हम लोग चैप्टर वाइज क्लास कर रहे हैं ताकि कोई भी चैप्टर से जो है आपका क्लास ना छूटे। चैप्टर वाइज हम लोग विस्तार पूर्वक गहन अध्ययन कर रहे हैं और ये जो है क्लास का सीरीज जो है 10 से 15 दिन चलने वाला है, लगातार अभी चलेगा। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे झारखंड का नामकरण। और जैसे आपको पता है कि झारखंड को जो है विभिन्न कालों में अनेक नामों से पुकारा गया है और अनेक इतिहासकारों के द्वारा अपनी किताबों में भी अनेक नाम दिए गए हैं झारखंड का। और झारखंड के नामकरण से संबंधित आपका झारखंड जीके के क्वेश्चन में 100% पूछा है। ये झारखंड के नामकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे बगैर जो है झारखंड जीके क्वेश्चन आगे बढ़ता ही नहीं है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आज का जो ये क्लास है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और अति आवश्यक है। तो क्या कीजिए, आप लोग अपना नोटबुक निकाल के बैठिए, हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन ही शानदार है, क्या कहता है कि किस वेद में असुरों को लिंग पूजक कहा गया है? पहला है अथर्ववेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है यजुर्वेद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में असुरों को कहा गया है लिंग पूजक, साथ ही कहा गया है शिशुनों का देव। क्या कहा गया है? शिशुनों का देव कहा गया है। जैसे आपको पता है कि लिंग को ही शिशन कहा जाता है, इसलिए असुरों को शिशुनों का देव भी कहा गया है। किसमें? ऋग्वेद में। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और इस 32 जनजाति में ही 8 क्या है? आदिम जनजाति। और इस 8 आदिम जनजाति में ही झारखंड में एक असुर जनजाति पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पाए जाते हैं? पहला है 7वीं शताब्दी, दूसरा है 11वीं शताब्दी, तीसरा है 12वीं शताब्दी और चौथा है 13वीं शताब्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 13वीं शताब्दी में झारखंड शब्द का पहला उल्लेख किया गया है। और 13वीं शताब्दी का किसमें? तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में, ठीक है, किसमें? ताम्रपत्र में। और ये ताम्रपत्र किसका था? तो उड़ीसा के राजा नर नरसिंह देव, क्या? नरसिंह देव द्वितीय, ठीक है, उनके ताम्रपत्र में 13वीं शताब्दी में झारखंड का सबसे पहले उल्लेख किया गया है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि यह जो है क्या है? झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड को किस वेद में व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है यजुर्वेद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में झारखंड को वार्त्य कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा? पहला है वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण, दूसरा है पठार के बहुलता के कारण, तीसरा है पहाड़ियों के बहुलता के कारण, चौथा है जनजातियों के बहुलता के कारण। इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। देखिए, झारखंड का नाम यहाँ के प्राकृतिक रूप से विद्यमान वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण पड़ा है। झारखंड की उत्पत्ति दो शब्दों से हुआ है आपका, झार और खंड से, और जिसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है वन प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से बुलाया गया है? पहला है खोखरा, दूसरा है छोटा नागपुर, तीसरा है कुकुर देश, चौथा है झारखंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुकुट देश। ठीक है, तो देखिए कौटिल्य का ही दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। और कौटिल्य का ही और एक नाम है, क्या है? चाणक्य। इन्हीं का 3 नाम है और इन्होंने एक फेमस किताब लिखी है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है आपका इकोनॉमी पर आधारित नहीं है, बल्कि ये जो है आपका राजनीति पर आधारित किताब है। क्या है? राजनीति पर आधारित किताब है और वर्ल्ड फेमस किताब है। और इस अर्थशास्त्र में झारखंड को कौटिल्य ने क्या कहा है? आपका कुकुट देश कहा है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड प्रदेश का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? पहला है विष्णु पुराण, दूसरा है ऐत्रेय ब्राह्मण, तीसरा है महाभारत, चौथा है अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐत्रेय ब्राह्मण में। झारखंड प्रदेश का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? पुंड्र कहा गया है। पुंड्र कहा गया है या पुंड भी कहा गया है, दोनों शब्द प्रयोग किया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? पहला है कीकट प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है कुकुटलाट, चौथा है मुरंड। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए कीकट प्रदेश। ऋग्वेद में भी झारखंड को कीकट प्रदेश कहा गया है और इतरे ब्राह्मण में पुंड्र कहा गया है और आपका अथर्ववेद में वात्री कहा गया है, वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। ये सब आपका आने वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसीलिए पहले विस्तार में नहीं बताते हैं। चलिए क्वेश्चन 8 का कहता है कि वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? पहला है नीच, दूसरा है शूद्र, तीसरा है असुर, चौथा है अनाह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असुर। तो वैदिक साहित्य में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड की जनजातियों के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड को तुजु के जहांगीरी में क्या कहा गया है? पहला है खोखरा, दूसरा है खुखरा, तीसरा है कुकुट, चौथा है कोकरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खोखरा। तो तुजु के जहांगीरी में झारखंड को खोखरा कहा गया है। ठीक है, आईने अकबरी में क्या कहा गया है? खंकराह कहा गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे और भी देखेंगे, इसीलिए विस्तार में नहीं बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। फटाफट करते हैं, इसमें एक्सप्लेन के लिए तो कोई शब्द है नहीं, जहाँ एक्सप्लेन के लिए जगह रहेगा तो जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? पहला है मुंडल, दूसरा है पुंडरिक, तीसरा है मरुंड, चौथा है पुंडरिक देश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मरुंड। मरुंड नहीं होगा, इसका स्पेलिंग इस तरह से होगा। ठीक है, मुरंड। तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि टोलमी टोलमी ने झारखंड को क्या कहा है? पहला है झारखंड, दूसरा है खुखरा, तीसरा है कलिंग देश, चौथा है मुंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंडल। टोलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है, ये आपको याद रखना है। अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड को भागवत पुराण में क्या कहा गया है? पहला है झारखंड, दूसरा है कीकट प्रदेश, तीसरा है कालीन देश, चौथा है मुंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कीकट प्रदेश। भागवत पुराण में झारखंड को कीकट प्रदेश नाम से संबोधित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लगता है आज जल्दी ही क्लास खत्म हो जाएगा, कहेंगे एक्सप्लेन के लिए कुछ शब्द है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किस में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? पहला है पद्मावत, दूसरा है कबीर के दोहे, तीसरा है तारिक ए फिरोज शाही, चौथा इनमें से सभी। तो देखिए, पद्मावत हो गया, कबीर के दोहे हो गया, तारिक ए फिरोज शाही, इन तीनों में जो है झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। क्या कहा गया है? झारखंड के लिए झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया गया है। इस तरह से 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? पहला है खोखरा, दूसरा है मुरंड, तीसरा है पुंडरिक देश, चौथा है मुंड। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड नाम से संबोधित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और मुंड का स्पेलिंग ऐसे भी मिलेगा, लेकिन साउंड तो एक ही करता है, मुंड। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि फाहियान ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? पहला है कीकट प्रदेश, दूसरा है मुंडल, तीसरा है कुकुटलाट, चौथा है छोटा नागपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुकुटलाट। तो चीनी यात्री है आपका कौन? फाहियान। तो चीनी यात्री फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख कुकुटलाट के नाम से किया गया है, ये आपको याद रखना है। और चीनी यात्री भारत कब आया था, ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है। और ह्वेन सांग कब आया था भारत, ये भी पूछता है। तो फाहियान जो है आपका समुद्रगुप्त द्वितीय के समय कहाँ आया था? भारत आया था। और ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय क्या है? आपका भारत आया था। ये भी आपको याद रखना है। जिसमें फाहियान ने झारखंड को अपना किताब में क्या कहा गया है? कुकुटलाट कहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? पहला है झारखंड, दूसरा है कुकुट देश, तीसरा है कालीन देश, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कालीन देश। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कालीन देश के नाम से संबोधित किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। पहला है गया, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है सासाराम, चौथा है काशी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन थोड़ा नया लग रहा है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काशी। तो इतिहासकार बुकानन, कौन? इतिहासकार बुकानन, हाँ, बुकानन ने काशी से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया था। और काशी कहाँ है? आप सभी जानते हैं, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो काशी से लेकर वीरभूम तक के जगह को बुकानन क्या कहा था? आपका झारखंड कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि महाभारत काल में झारखंड किस सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? पहला है जरासंध, दूसरा है कर्ण, तीसरा युधिष्ठिर, चौथा है वृत्रथ। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जरासंध। ठीक है, तो महाभारत काल में झारखंड जो था आपके वृद्ध वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और महाभारत में झारखंड को क्या कहा गया है? पशु भूमि कहा गया है। क्या कहा है? पशु भूमि कहा गया है। साथ ही क्या कहा गया है? साथ ही पुंडरिक देश भी कहा गया है। ठीक है, पुंडरिक देश भी कहा गया है और आपका पशु भूमि भी कहा गया है। किसमें? महाभारत में झारखंड को। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पहला है झारखंड, दूसरा है जंगल महल, तीसरा है छोटा नागपुर, चौथा है मुरन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के समय झारखंड का है, झारखंड को क्या कहा जाता था? छोटा नागपुर कहा जाता था। ठीक है, अभी भी छोटा नागपुर कहा जाता है, लेकिन संपूर्ण झारखंड को नहीं कहा जाता है। यानी कि झारखंड का लगभग 80% भूभाग को ही क्या कहा जाता है? आपको छोटा नागपुर कहा जाता है। लेकिन पहले जो है पूरा झारखंड के लिए अंग्रेजों के द्वारा छोटा नागपुर शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया था? पहला है मैकलुस्कीगंज, दूसरा है किशुनपुर, तीसरा है मेदिनीनगर, चौथा है वीरभूम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किशुनपुर। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1833 में क्या चीज़ स्थापित हुआ था? आपका फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना 1833 में हुआ था। और उसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो उसका मुख्यालय किशुनपुर में था। और किशुनपुर क्या है? रांची का ही पहला नाम क्या है? पहले का नाम क्या है? किशुनपुर। रांची के लोग पहले किशुनपुर के नाम से जानते थे, ये भी आपको याद रखना है। और रांची जिला कब बना है? ये बना है आपका 1899 ईस्वी में। ठीक है, चलिए ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से बुलाया गया है? पहला है पुंडरिक देश, दूसरा है मुरन, तीसरा है पूंड, चौथा है कुकुड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुंडरिक देश। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पुंडरिक देश के नाम से किया गया है। साथ ही पशु भूमि भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पशु भूमि भी कहा गया है। और महाभारत में इस क्षेत्र को अर्क खंड भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्क खंड भी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से बुलाया गया है? पहला है पुंडरिक, दूसरा है अटावी, तीसरा है मूंड, चौथा है मुरन। ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर से बताते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अटावी। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी या कहीं कहीं आटवी भी लिख देता है, आटवी नाम से संबोधित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मलिक मुहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड को झारखंड कहा गया है? पहला है पद्मावत, दूसरा है तारीख फिरोज शाही और तीसरा है दोनों, चौथा इनमें से किसी में नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मलिक मुहम्मद जायसी कौन सा किताब लिखे? पद्मावत। और पद्मावत में झारखंड को झारखंड कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से बुलाया गया है? पहला है कंकजोल, दूसरा है मुरुंड, तीसरा है नारीखंड, चौथा है खोखरा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुरुंड। मुरुंड, मुरुंड ऐसा भी लिखा जाता है, मुरुंड कहा गया है। समुद्र के प्रयाग परिस्थिति में झारखंड को मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है और प्रयाग परिस्थिति की रचना समुद्रगुप्त के जो राज दरबारी थे, कौन? हरिसेन ने किया था। किसने? तो हरिसेन ने किया था आपका प्रयाग प्रशस्ति की रचना, और ये समुद्रगुप्त का कौन था? दरबारी था। चलिए, दरबारी कवि। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? पहला है कबीर दास, दूसरा है रहीम, तीसरा है सूरदास, चौथा है मीराबाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कबीर दास। कबीर दास ने अपने दोहे में झारखंड का नाम उल्लेख किया है, ठीक है, और झारखंड को झारखंड ही कहा है। कौन? कबीर दास। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि आईने अकबरी में झारखंड को किस नाम से बुलाया गया है? पहला है खंकरा, दूसरा है कोकरा, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खंकरा। ठीक है, आईने अकबरी में झारखंड के लिए खंकरा कहा गया है। अच्छा, खंकरा तो कहा गया, कोकरा भी कहा गया है, तो इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। गलत मार दिया, ये वाला हो जाएगा दोनों। यहाँ दोनों भी ऑप्शन दिया है, ए और बी दोनों। आईने अकबरी में झारखंड को खंकराह भी कहा गया है और कोकरा भी कहा गया है। इस प्रकार से हो जाएगा आपका दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ ह्वेनसांग का स्पेलिंग कुछ गलत है, इसको ऐसे लिखा जाता है ह्वेनसांग। अरे होने लिखा है, चलिए पढ़ रहे हैं, सुन लीजिएगा। ह्वेनसांग झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? पहला है किलो ना सूफा लाना, दूसरा है मुरंड, तीसरा है खोखरा, चौथा हो से मातो ना। तो ह्वेनसांग जो है भारत कब आया था? तो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। कब? तो हर्षवर्धन के काल में ये भारत आने वाला व्यक्ति कौन है? चीनी यात्री ह्वेनसांग। और उसने अपने किताब में झारखंड को किस नाम से बुलाया है? तो उसने झारखंड को किलोना सुफोलाना, ठीक है, क्या बोला है? किलो ना सूफा लाना, ये वाला शब्द सही है, ये ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? पहला है कुकुरा, दूसरा है खुखरा, तीसरा है केवल ए और चौथा ए और बी दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। झारखंड को मुगल काल में कुकरा भी बोला गया है और खुखरा भी बोला गया है। इस प्रकार से ये दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा कांकजोल के नाम से जाना जाता था? पहला है संथाल परगना, दूसरा है कोल्हान, तीसरा है छोटा नागपुर, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संथाल परगना। संथाल परगना को प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था और इसको इसी को बाद में क्या कहा गया? कंकजोल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कंकजोल भी कहा गया है। और आपको बता दें कि संथाल परगना क्या है? झारखंड का एक प्रमंडल है और संथाल परगना का मुख्यालय क्या है? दुमका है। यहाँ पर ये दिया हुआ है प्रमंडल का नाम, तो एक बार बता ही देते हैं कि झारखंड में जो है वर्तमान समय में 5 प्रमंडल है, लेकिन जब झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड में 4 प्रमंडल हुआ करते थे और एक 5वां प्रमंडल कोल्हान बना है, ठीक है। और ये कोल्हान प्रमंडल जो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके 2003 में बनाया गया है। इस तरह से वर्तमान में झारखंड में जो है 5 प्रमंडल है और इन पाँचों प्रमंडल का नाम और मुख्यालय बताते हैं। तो एक प्रमंडल हो जाएगा आपका कौन? संथाल परगना, इसका मुख्यालय दुमका हो जाएगा। एक कोल्हान प्रमंडल, इसका मुख्यालय चाईबासा हो जाएगा, ठीक है, चाईबासा। छोटा नागपुर तो प्रमंडल नहीं है। पलामू प्रमंडल, इसका हो जाएगा मेदिनीनगर। क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर। और एक हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय हजारीबाग, और एक हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय रांची हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? पहला वनों की अधिकता, दूसरा है जंगली जानवरों की अधिकता, तीसरा है कर्क रेखा के गुजरने के कारण और चौथा है जनजातियों की अधिकता।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जनजातियों की अधिकता। तो झारखंड को करखंड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि झारखंड में जो है जनजातियों की बहुलता है। जैसे आपको पता है कि 2011, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में जो है 32 जनजाति है और उसी में से में 8 क्या है, आदिम जनजाति है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या कितनी है, 86,45,042 है, जिसको अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 26.2%। ठीक है, जैसे आपको पता है कि झारखंड की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, तो 3,29,88,134। इसमें जो है जनजातियों की जनसंख्या कितना बताया, तो जनजातियों की जनसंख्या है 86,45,000 आपका 42 है। इसको प्रतिशत में निकालिएगा तो हो जाएगा 26.2%। ठीक है, और जनजातियों की बहुलता के कारण झारखंड को कर्कखंड के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर कर्क रेखा की बात अगर बोलता तो झारखंड के जो है 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें से एक जिला आपका रांची भी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। कल फिर आपके लिए कुछ नया और आगे का जो क्लास है, आगे के जो चैप्टर है वो लेके आएँगे। झारखंड का प्राचीन इतिहास, ऐसा ही कुछ चैप्टर है उससे लेके आएँगे, विस्तार पूर्वक गहन अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।